गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने बात की थी फर्स्ट लेसन की, सारा जग उसके गुण गाता। पाठ का नाम है सारा जग उसके गुण गाता। ये हमारे फर्स्ट लेसन का नाम है, क्या नाम है? सारा जग उसके गुण गाता। कल मैंने बताया था सारा जग किसके गुण गाता है? ईश्वर का। किसका गाता है? ईश्वर का। वो हमें क्या देता है? उसने हमारी रचना की है, फल फूल देता है, कीट पतंगों का भी निर्माण उसने किया है, झील झरने तालाब हिमालय वगैरह, ये सब किसकी देन है? ईश्वर की देन है। मैंने कल आपको लेसन पढ़ाया था, लेसन के अंदर सब कुछ बताया था मैंने आपको। ये हमारे कौन है? ईश्वर। क्या लगते हैं हमारे माता पिता भी कौन है? ईश्वर हैं। ईश्वर ही क्या है? हमारे माता पिता हैं। हमें अनाज फल फूल पर्वत हरे भरे खेत ये सब कौन देता है? हमें ईश्वर देता है। कल हमने बात की थी लेसन की, आज हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। देखिए क्वेश्चन आप खुद करोगे बुक में, देखिए मैं आपको आंसर लिखवा देती हूँ। यहाँ दिए गए हैं मौखिक, मतलब आपको क्या करना है? इनको बोलना है, उच्चारण करना है। गुणगान, ईश्वर, चमकाई, सर्दी, बरसाती, वसंत, पर्वत, खूब, झील, पशु और पक्षी। इनको लिखना भी ताकि आपको पता रहे कि कौन सा शब्द कौन सी मात्रा कहाँ आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, मौखिक उत्तर देना है। वैसे तो हमें बोल के लिखना है, लेकिन आप अगर नोटबुक में लिखोगे तब आपको क्या होगा? ये याद भी होगा। पहला क्वेश्चन है, कविता में किसके गुणों का वर्णन किया गया है? तो इसका पूरा आंसर लिखना है आपको। कविता में किसके गुणों का वर्णन किया गया है? ईश्वर के गुणों का। साथ साथ लिखते रहिएगा। दूसरे का पहला है, ये दिया हुआ है ना, नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर लिखिए। फर्स्ट तो आपको ये आ ही गया, पढ़ो और लिखो। और आपको क्या करना है? इन शब्दों को भी लिखना है और मुंह से उच्चारण भी करना है। अगला क्वेश्चन था अपना, नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक उत्तर में आपको बोलने के लिए बताया गया है, लेकिन आपको क्या करना है? इसको नोटबुक में भी लिखना है। अगर नहीं लिखोगे तो आपको अच्छे से याद भी नहीं होगा, इसलिए इनको साथ साथ अपनी रफ नोटबुक में लिखिएगा, उसके बाद में अपनी फेयर नोटबुक में लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं, हमें किसके सामने सिर झुकाना चाहिए? हमें किसके सामने सिर झुकाना चाहिए? हमें ईश्वर के सामने सिर झुकाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस सृष्टि की रचना किसने की है? किसने की इस सृष्टि की रचना? ईश्वर ने। किसने की है? ईश्वर ने। इस सृष्टि की रचना किसने की है? ईश्वर ने। इन सबको आपको क्या करना है? याद करना है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है,
थर्ड में आपको टिक लगाना है। देखिएगा, इसमें दिया गया है पतझड़ का मौसम किस ऋतु के बाद आता है। ये आप क्वेश्चन लिखोगे, पतझड़ का मौसम किस ऋतु के बाद आता है, पहले आपको ये लिखना होगा। उसके बाद में आप आंसर में लिखोगे गर्मी के, सर्दी के, वसंत के या वर्षा के, किस में आते हैं। पतझड़ का मौसम किसके बाद आता है, वर्षा के बाद में। किसके बाद आता है, वर्षा के बाद। इसका जो ब्लैंक दिया गया है उसमें पहले का आंसर है इस प्रकार से आपको इसका आंसर करना है। अगला दे रखा है झील तथा नदी में जल देने वाला कौन है। ईश्वर, मनुष्य, बादल और हिमालय। कविता में आपने पढ़ा होगा कौन है, ईश्वर। क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन के बाद में डायरेक्ट इस प्रकार से आंसर लिखना है आपको। ठीक है, ये हो गया। ये तो क्या था, ये ख वाला था। अगला देखिए, घ वाले में अब दे रखा है कविता में इनमें से किसका उल्लेख नहीं हुआ है। कीट पतंग का, फल फूल का, सूरज चांद का, गंगा यमुना का। कविता में आपने देखा था कीट पतंग भी दिए हुए थे। कीट पतंगों को किसने रचा था, ईश्वर ने। फल फूल को किसने रचा था, ईश्वर ने। सूरज और चांद की रचना किसने की थी, ईश्वर ने। सब बता रखा था, लेकिन किसका उच्चारण नहीं था, किसका उल्लेख नहीं किया गया था, गंगा और यमुना का। तो इसमें क्या आएगा, गंगा यमुना। ये सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखने हैं, इनके क्वेश्चंस भी लिखने हैं और इनके आंसर भी लिखने हैं, और इन सबको आपको याद भी करना है। ठीक है, कल आगे चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।